जब हम सहरा का तस्वुर करते हैं तो हमें लामतनाही रेत के टेले नजर आते हैं और तपती धूप, खामोशियावर बका किया एक दुनिया। लेकिन आज सख्त इलाके के नीचे एक राज छुपा है। सहरा भाई एक सब्ज़ो शादाब जन्नत था। अफ्रीकी मरतूब दौर में घास के मैदान, झीलें और दरिया इस इलाके को ढांपे हुए थे, एक फलते फूलते माहौलियाती निज़ाम की हिमायत करते हुए। मगर मच्छों के फॉसिल्स कदीम पोलने के साथ इस खोई हुई दुनिया को जाहिर करते हैं। माहिरीन अर्जियात ने बड़ी झीलों के खुदू खालकाप तहलगाया है और दरियाओं के बस्तरों का जवाबड़ियत में दबे हुए हैं। ये तब्दीली ज़मीन के मदार में मामूलियत बदेलियों क्यों जैसे हुई, जिसने मॉनसून की बारिशों को बहुत इस्तेमाल में लाया। हजारों साल तक सहरा सरसब्ज रहा, एक याद दहानी के सख्त तरीन मनाजिर भी ताकतवर चक्राती कुव्वतों से तश्कील पाते हैं। सहरा की खामोशी एक रोशन माजी को छुपाए हुए है जो बेनकाब होने का इंतजार कर रहा है। सरसब्ज सहरा लोगों से भरा हुआ था, शिकारी, चरवाहे और माहीगीर जिन्होंने झीलों और दरियाओं के किनारे बस्तियां बनाई। उन्होंने गैर मामूली पत्थरों के नक्काशी छोड़ी, ज़राफ़े, हाथी, मवेशिया व रोजमर्रा की जिंदगी के मनाजिर पत्थरों पर कंधा किए गए। ये तस्वीर सिर्फ फन से बढ़कर हैं, यहाँ एक बदलती हुई दुनिया का एक वाज़हरी कार्ड है। इब्तदाई नक्काशियों में हपूजा और भैंसें दिखाई देती हैं, जबकि बाद की नक्काशियों में मवेशी पालने का अरूज जाहिर होता है जैसे जैसे मौसम खुश्क हुआ। ये फन फितरत के साथ गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है और एक थकाफत जो तब्दीली के मुताबिक ढल रहे थी। अनकदीम तस्वीर के जरिए हम एक खोई हुई दुनिया की लिख दिखते हैं, जहां इंसाना और जंगली हयात एक साथ फल फूल रहे थे। सहरा के पत्थर कहानियां सुनाते हैं लचकावर तख्लीकी सलाहियत की। असफन को देखकर हमारे गायब मंजर की धड़कन महसूस सिकरते हैं। यहाँ लोगों से बराह रास्त ताल्लुक है जिन्होंने कभी सब सहरा को अपना घर कहा था। लेकिन भी हमेशा नहीं रहता। बेरहमत थी, आबो हवा की ताकत का एक सबूत। सहरा की कहानी मुवाफ़क़त, हिजरत और इंसानी रूह की पायदारी की कहानी है। इसकी खोई हुई दुनिया इन सकाफतों में गूंजती है जो इसके बाद आए। जैसे जैसे सहरा फैलता गया, सहरा एक पल बन गया, ना कि रुकावट। ऊंट की आमद ने सफर में इंकलाब बर्पा कर दिया, रेत के पार वसीए तिजारती रास्ते खोल दिए। काफिलों ने शमाली अफ्रीका को मगरबी अफ्रीका से जोड़ा, नमक और सोने का तबादला करते हुए, हाथी दांत और बहुत कुछ। इन रास्तों के साथ साथ टिम्बक्टू जैसे शहर फले फूले, तिजारतावर इल्म के मराकज़। टिम्बक्टू की यूनिवर्सिटियों और लाइब्रेरियों ने इस्लामी दुनिया भर से उलमा को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वहां महफूज खतूतात में साइंस, कानून और फ़लसफ़ा शामिल था, जिसने शहर को इल्म का मीनार बना दिया। जब यूरोप तारीका दवार से गुजर रहा था, सहरा के शहर फिक्री रोशनी से चमक रहे थे। सहरा जो कब या एक बाग था, एक बाजार और हुकूमत का मरकज़ बन गया। इसकी सख्ती ने लचक, तिजारत और ख्यालात के फैलाव को फ़रोग़ दिया। आज सहरा अबदी लगता है, लेकिन इसकी रेत ड्रामाई तब्दीली की तारीख को छुपाती है। सरसब्ज़ सवाना से सहरा तक का सफ़र एक ताकतवर सबक है। कोई भी मंजर तब्दीली से महफूज नहीं है। सरसब्ज़ सहरा की कहानी गहरी इंसानी है, मुआफ़क़त की, जिद्द की और बका की। इसकी पत्थरों के नक्काशी, फॉसिल्स और खोए हुए शहर हमें सतह से आगे देखने की याद दिलाते हैं छुपी हुई तारीखों के लिए। सहरा खाली नहीं है, यह गायब दुनियाओं का एक ज़ख़ीरा है और भूली हुई हिकमत का। जैसे जैसे हमारी आबो हवा बदलती है, सहरा का माजी हमें माहौलियाती तब्दीलियों की ताकत से खबरदार करता है। इसकी कहानी हमें अपने सियारे के नाजुक तवाज़ुन का एहतराम करने की तरगीब देती है।
آخر میں صحرایہ سکھاتا ہے کہ جو بنجر لکھتا ہے وہ تمام سے زیادہ قیمتی راز کھا سکتا ہے۔